स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन लेके आई हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो आज हमारी शिफ्ट है 2 अगस्त की शिफ्ट 4 यानी कि चौथे नंबर की जो शिफ्ट है उसका सॉल्यूशन। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है, यदि शब्द फ्लोरी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले क्या भाई, कौन सा हमें वर्ड दिया गया है शब्द, तो हमसे दिया गया है फ्लोरी, FLOWERY। अब इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए। ये F आता है हमारा 5 6 पे, और ये आता है 12, ये 15, W है ये 23, और इसके बाद ये 5 18 25। अब सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले पता है आपको E आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर F आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा L आएगा, फिर O आएगा, इसके बाद R W और Y। इसमें से कौन सा लेटर है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई भाई। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर केवल बाई ही एक ऐसा लेटर है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो कितना है, एक, तो ऑप्शन ए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में साइन ऑफ इंटेरोगेशन के स्थान पर क्या आएगा भाई। यहाँ पर क्या आएगा भाई, सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले क्या बोला गया है यहाँ, 36 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि चेंज करने के बाद माइनस को प्लस, 240 मल्टीप्लाई को डिवाइड और प्लस को -11। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 2 4 7 के 4 25 252 है कि नहीं, प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 -11। तो यहाँ पर देख लो आप, सबसे पहले डिवाइड ही करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई, है ना। इसके बाद ऐसे ही आप करोगे तो आएगा 2549 292 -11, 2 में से बन गया 1, 9 में से बन गया 8, 281, ऑप्शन सी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें अपन। देखो अगले क्वेश्चन में हमें कोडिंग करके दे दिया गया। तो देखो सबसे पहले क्या दिया गया, IKLN, क्या दिया गया है IKLN, इसको कोड कर दिया गया FHI और इसके बाद के। सबसे पहले I 9 11 12 14 6 8 9 11, क्या दिख रहा है भाई आपको इसमें, तो आप देख रहे होगे -3 -3 -3 -3। एक और आपको दिया गया है GI, इसके बाद दिया गया है JL। इन सब में भी देखिए क्या कोडिंग है हमारी। इसको दिया गया है DFGI DFGI। तो अब सबसे पहले G देखोगे 7, और यहाँ पर क्या दिया गया है, I दिया गया है ये GIJ, तो ये आता है 9 10 12। इसके बाद जैसे देखेंगे तो यही 4 6 7 9 -3 ये भी -3 है और ये भी -3 है। समझ गए हो, -3 की दोनों में कोडिंग है। हमसे पूछा गया है MOPR का। देखिए भैया 13 है 15 है 16 है 18 है, -3 इसमें करोगे तो आ जाएगा 10। 10 पे क्या आता है भाई J, किस किस ऑप्शन में, तीनों में दिया गया है। 15 में से -3 यानी 12, 12 पे आता है JL, कहाँ पर है, सब में दिया गया है। यानी कि ना ये ऑप्शन आंसर है ना ये वाला, 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। इसके बाद आपका 16 में से -3 होगा तो बचेगा 13 पे आता है आपका JLMO, अगला ऑप्शन उसमें आगे O आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं और एक भिन्न है, उस संख्या युग्म को चुनिए जो भिन्न है। अब देखिए 4 सेम है, सॉरी 3 सेम है, एक अलग है। तो अब देखो 19 60 17 54 15 48 14 42, क्या रिलेशन हो सकता है। देखो 19 × 3 57 प्लस 3 कितना हो गया भैया 60। दूसरा दिया गया है 17 51 प्लस 3 54। इसके बाद कौन सा दिया गया है, और इसके बाद दिया गया है 15 × 3 = 45 प्लस 3 48। इसके बाद अगला दिया गया है 14 × 3 14 3 42 प्लस 3 कितना हो चाहिए था 45। तो अलग कौन सा होगा भाई, यही वाला होगा, क्योंकि सब में लॉजिक मल्टीप्लाई 3 + 3 का है, इसमें लॉजिक मल्टीप्लाई 3 का है प्लस 0 है। समझ गए, तो ऑप्शन डी है आपका अलग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है, चेरिस्मा को 80 कोड किया गया है, परफेक्शन को 121, और इसके बाद बोला गया है क्रिएशन का कोड। तो चेरिस्मा के सबसे पहले
चेरिस्मा, CHARISMA, इसका कोड है 80, है ना। तो अब देखो C 3 पर, 8 पर, 1, 18, 9, 19, 13 और 1, इसका सम कितना आ रहा है भाई? 8 3 11 और 1 12 और 18 30, 9 39 और 9 48, 10 58 और 1 59 और 3 62 और 10 72, ये इसका सम आया 72। प्लस इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 की गया तो कितना आ गया? 80। क्या ऐसा ही कोड परफेक्शन का है? तो देखिए परफेक्शन में क्या होगा? ये आ जाएगा 16 5 18 6 5 3 20 9 15 और 14, इसका सम कितना आ रहा है भैया? तो देखिए 16 5 21 और 8 29 10 39 6 कितना हो जाएगा भाई? 45 50 3 53 20 73 और 9 82 और 82 क्यों? 83 होगा ना एक, इसको आपने 3 2 थोड़ी 3 है, 83 और ये हो जाएगा आपका 29, कितना हो जाएगा? 9 3 12 की 2 8 2 10 और 1 11 112। देखो 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। 16 5 21 और 18 कितना हो गया आपका? 39 6 45 50 53 और 20 73, इसके बाद आप कर लीजिए 9 और 5 4 9 1 1 2 29, तो 9 9 18 18 3 21 की 1 2 कैरी 7 2 9 2 11 111, इन सब का सम कितना आया? 111। अब नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है तो 111 में प्लस 10 कर दोगे तो आप आ जाएगा 121 जो हमें दिया गया है। हमसे किसका पूछा गया? हमसे पूछा गया क्रिएशन का, CREATION। क्रिएशन में C 3 R 18 पे 5 प्लस 1 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 14, ये 15 लिखा है यहाँ पे, है ना। तो 18 3 21 21 और 5 26 26 और 1 27 और 20 47 और 9 56 56 और 5 आपके हो जाएंगे 61 और 10 71 71 और 4 75 10 85, इसका सम हो गया है 85। नंबर ऑफ लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 कितना हो गया? 93। किस ऑप्शन में दिया गया है? 93, ऑप्शन ए। समझ गया कि नहीं? तो थोड़ा सम में थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि थोड़ी सी गलती से आपका आंसर भी गलत आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम से रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले काउंट कर जाओ कितने लेटर आएंगे। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आए। 15 में या तो 3 का पेयर बनेगा या 5 का बनेगा, तो बना के देखिए भाई 3 का। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3। अब देखो सबसे पहले अब इन 3 में देखिए, देखो यहाँ पर ZV है, अगर हम इसमें ZV रख दें तो ZVV 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 इस तरीके का हमारा क्या होगा भाई? हो गया सॉल्व। तो किसमें लास्ट में V आ रहा है? ऑप्शन डी आंसर। क्लियर है कि नहीं? ZV और इसके बाद फिर V, उसके बाद फिर Z, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद V, फिर Z, फिर V। समझ गए? तो आपको इस तरह में पेयरिंग करनी रहती है, या 3 की होगी या 5 की होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है यदि 13 सितंबर 2023 को बुधवार है तो 30 अगस्त 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब इसमें देखो हमसे दिया गया है और इनसे जिस डेट में हमसे पूछा गया वो डेट उससे पहले की है, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 13 सितंबर है 2023, क्या है भैया? बुधवार, है ना। अब एक बात बताइए, हमसे पूछा गया है 30 अगस्त का, क्या पूछा गया है? 30 अगस्त, है ना। 30 अगस्त और कब का पूछा गया है? 2030 का। सबसे पहले एक बार बताओ 23 से 30 तक कितने ईयर हो जाएंगे नॉर्मल? भाई 7 ईयर नॉर्मल, यानी कि ये 7 दिन तो ऑड डेज होंगे ही। इसके अलावा और कितने होंगे भाई? इसमें 2024 भी आएगा, 2028 भी आएगा, जो दोनों के दोनों लीप ईयर यानी 2 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? 7 2 9। कितने हो जाएंगे? 7 और 2 9। अब देखो 13 सितंबर से मैं गया हूं 13 सितंबर 2030 तक, है ना। अब ये 9 दिन आ गए, इसमें 7 से डिवाइड दे दो, कितना निकल के आ रहा है? 2।
यानी कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो यानी कि 13 सितंबर 2030 तक हमारा आ गया है शुक्रवार, है ना। हमसे क्या पूछा गया है, 30 अगस्त 2030 तक। अब देखो हम 13 सितंबर 2030 तक आ गए, जो कि है शुक्रवार हमसे, लेकिन पूछा गया है पीछे का, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हमें पीछे जाना पड़ेगा, यानी हमें कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा, अगस्त का एक दिन यानी 31 अगस्त और इसके अलावा ये 13 अगस्त, तो यानी कि 14 दिन पीछे जाएंगे। 14 में और डेज कितने बच रहे हैं, 0, यानी कि इसका मतलब सीधा सा है कि उस दिन भी शुक्रवार ही होगा। क्लियर है, उस दिन भी शुक्रवार ही होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दी गए विकल्प में कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो सबसे पहले कुछ मत कीजिए, सबसे सीरीज दी गई है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, यानी कि इसमें लेटर भी हैं और इसमें नंबर भी। सबसे पहले देखो W से U -2 है ना, इसके बाद U से हमें आगे पता नहीं, लेकिन Q से O -2। क्लियर है, तो यानी कि U में से भी -2 करेंगे तो आएगा S। किसमें S दिया गया है, एक में ही दिया गया है SC 18। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना, आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिए गए उस तरह को चुनिए जिसमें संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित त्रियों की संख्याएं संबंधित। इनका आपस में जैसा रिलेशन है वैसा ही हमें आगे फाइंड करना है कि 4 ऑप्शन में से ऐसा रिलेशन और किसमें है। अब देखो 6, 7, 42 तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि 6, 7 का गुणा कर दो भाई, आ गया 42, इसका गुणा कर दो, आ गया। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, 12 × 11 = 132, बिल्कुल सही है, ऑप्शन यही सही है। यानी पहली दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड नंबर हमें मिल जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में दिया गया, इसमें आ रहा है 45, जो है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 वही है, इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित कूट भाषा में सबसे पहले ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जब भी आप करें रक्त संबंध के, सबसे पहले देखो क्या पूछा गया भाई, ये पूछा गया है, चार्ट बना लो, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना। P - Q का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है M N का बेटा, यानी कि P बेटा है Q का। इसके बाद क्या दिया गया है, Q × R, Q R का पिता है ना, मल्टीप्लाई का मतलब Q जो है वो पिता है R का, ठीक है। अब इसके बाद दिया गया है R + S, R S की पत्नी है, R जो है वो S की पत्नी है। अब R जो है वो अगर S की पत्नी तो S पति हो जाएगा भाई इसका, ठीक है कि नहीं। S × T, S T का पिता है, S जो है वो T का पिता है, क्या है भाई, T का पिता है। S जो है वो T का पिता। हमसे पूछा क्या है, P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है भाई, T के पिता का क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि T के माँ का भाई। देखो T के ये तो पिता हो जाएगी, लेकिन T की ये R कौन है भाई, ये मदर है। और इन दोनों का आपस में रिलेशन, क्योंकि इन दोनों के फादर सेम यही है, तो मेरी बात समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, T की माँ का भाई, यानी कि माँ के पिता माँ का भाई, ऑप्शन सी, यानी कि मामा बोलते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन अब कुछ इस तरीके से दे दिए जाते हैं कि माँ के पिता, बहन का बेटा, माँ का भाई, तो यानी कि हम क्या बोलते हैं, मामा, बट हमें इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माँ का भाई, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 ही है और ये हमारा इंग्लिश में है। 11, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर तो भाई कैसे करेंगे, 12 × 182 है ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड 14 + 67 - 19। तो सबसे पहले 14 × 14, 14 × 3 = 42 है ना, अरे क्या कर रहा है, 14 × 14, 14 × 3 = 42 × 12 + 67 - 19। तो इसका कितना आएगा, 13 दूनी 156 + 67 - 19, 223 - 19, तो कितना आ जाएगा, 204। किस ऑप्शन में दिया गया हमें, 204, ऑप्शन ए। समझ गए, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। चलो अगले क्वेश्चन पे भैया, कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो अब क्लियर देख रहे होगे, 5 से 7, 2, 7 से 11, 4, यहाँ पता नहीं, लेकिन 35 से 67 यानी कि 2, 32। तो आप समझ रहे होगे, 2, 4, 8, 16, तो यहाँ पर कितना आएगा, 19, और 19 में 16 प्लस करेंगे तो 35, यानी कि ऑप्शन ए। तो नंबर का डबल सम प्लस हो रहा था, यानी कि 2, उसका डबल 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32। अगले क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित 4 संख्या योग में 3 किसी प्रकार से समान है और एक समूह बनाते हैं, वह संख्या योग कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं। 16 256, 19 371, 14 196, 17 200। तो ये आपको पता है, ये 16 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, ये कितने का स्क्वायर भाई 19 का स्क्वायर होता है 361, जो हमें दिया गया है 371, यानी कि 19 का स्क्वायर से ज़्यादा दिया गया। तो यानी कि दूसरा विकल्प जो है वो इन तीनों से अलग है। तो दूसरा विकल्प उसमें दिया गया ऑप्शन बी में। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 14 नॉट 40 है ना, तो आपको ऐसा लगता है 40 बोलना, नहीं 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो हमें दिया गया है डायरेक्ट सीरीज, यहाँ पर क्या आएगा भाई, सबसे पहले देखो P से G, P आता है हमारा 16 पे, G आता है 7 पे, तो क्या हुआ होगा भैया आपको पता है -9। अब O आता है हमारा 15 पे और F आता है हमारा कितने पे 6 पे, -9। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर G है, इसमें से -9 होगा, तो कितना आएगा भाई हमारा, आप बताइए हमारा, यानी कि यहाँ पर G में से -9 हो रहा है, तो G में से 7 तो वो कम हो जाएंगे, 2 और कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा X, किस में दिया गया हमें X के C, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए आप सभी लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमें आगे कुछ सॉल्व करना भी नहीं पड़ा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, पी क्यू की पत्नी है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया, आप फैमिली ट्री बना दो भाई। पी क्यू की पत्नी है भाई, पी जो है वो क्यू की पत्नी, जब शादी हो जाती है तो दोनों तरफ से गोली चलती है, तो पी जो है वो पत्नी है, तो पी पत्नी है क्यू की। पी एस की माँ है, पी जो है वो एस की माँ है, एस और टी बहने हैं, एस और टी बहने भैया आपस में, ठीक है। इसके बाद बोला गया है टी का भाई है, एल टी का भाई है, एल जो है वो टी का भाई है। इसके बाद बोला गया टी एम की पत्नी है, टी जो है वो एम की पत्नी है, तो ये बात क्लियर, तो एम हमारा यहाँ पर होगा, तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, टी जो है वो एम की पत्नी है, तो ये मेल। इसके बाद बोला गया डी क्यू की माँ है, डी जो है वो क्यू की माँ है। इसके बाद बोला गया है डी का एल से क्या संबंध है, ये रहा एल, ये रहा डी, है ना, डी एल से क्या संबंध, डी क्यू की माँ है, डी जो है वो माँ है। अब एक बात बताना है आप हमें सबसे पहले यहाँ कि देखो ये जो L है और यहाँ जो ये T है और यहाँ जो S है, ये एक ही रिलेशन से है, यानी इनका आपस में भाई बहन का संबंध है। अब एक बार बताइए L का Q क्या होगा, इसका पिता और उसकी माँ, तो आंसर में क्या होगा पिता की माँ, यानी फादर्स मदर, ऑप्शन ए। समझे कैसे, देखो M तो T से रिलेटिव है, यानी कि उसकी शादी M से हुई है, यानी कि T की M से शादी हुई, लेकिन T L से कैसे संबंध है, ये बहन इसकी, ये भाई है और ये भी बहन है, तो यानी कि इनके पिता कौन है Q है, तो और Q की माँ कौन है D है, तो आंसर क्या हो जाएगा फादर्स मदर। चलो अगले क्वेश्चन पे, 4 16 13 49 196 क्या आएगा भाई, 4 से 16, 4 से 16 गुणित 4 और 16 से 13 -3, ये क्या हो जाएगा इधर गुणित 4। तो समझ गए आप लॉजिक क्या था, गुणित 4 -3 गुणित 4 कितना आ जाएगा 52, और उसमें से -3 करेंगे तो 49। तो समझ गए लॉजिक क्या था, मल्टीप्लाई 4 -3 मल्टीप्लाई 4 -3 मल्टीप्लाई 4 -3, यानी कि 52 हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 52, जब हम उसमें -3 करेंगे तो कितना आ रहा है 49। चलो अगले क्वेश्चन भैया, देखो अब हमारा आ गया है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें कथन 3 दिए गए, 1 2 3। सबसे पहले कथन से हम क्या बनाएंगे, कथन से बनाएंगे हम क्या है वेन डायग्राम। सबसे पहले दिए गए कुछ बतखें मुर्गियां हैं, कुछ बतखें बतख, कुछ क्या है भाई मुर्गियां हैं, कुछ बतख मुर्गियां, कुछ बतख मुर्गियां, कुछ मुर्गियां अंडे, कुछ मुर्गियां क्या है भाई अंडे हैं। इसके बाद सभी अंडे ऑमलेट हैं, पूरे के पूरे अंडे ऑमलेट में आ जाएंगे। अब भाई क्या बोला गया है हमसे, यहाँ पे वेन डायग्राम बन गया। अब देखो निष्कर्ष को वेरीफाई करो, कुछ बतखे अंडे, ये रही बतख ये रहे अंडे, कुछ रिलेशन है नहीं है, यानी कि ये वाला तो गलत है। इसके बाद बोला गया कुछ मुर्गियां ऑमलेट हैं, ये रही मुर्गियां ये रहे ऑमलेट, यानी ऑमलेट का कुछ हिस्सा आ रहा है, तो यानी ये सही है, यानी कि दूसरा निष्कर्ष सही है। किस ऑप्शन में दिया गया हमें, केवल निष्कर्ष दूसरा कथनों के अनुसार है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने वेन डायग्राम बनाया और उस वेन डायग्राम को बनाने के बाद हमने निष्कर्ष को इस वेन डायग्राम से क्या वेरीफाई कर लिया। समझ गए। चलो क्वेश्चन ये 17 इंग्लिश में हमारा, ये लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, एक निश्चित तर्क के अनुसार 20 30 से संबंधित है। इसी तर्क के अनुसार भाई 20 30 से संबंधित क्या है, 20 30 से संबंधित है, 42 56 से संबंधित है, और हमसे पूछा गया है 72 किससे संबंधित होगा। देखो 20 30 से संबंधित होता अगर हम +10 करते तो, अब यहाँ पर अगर आप +10 करते तो यहाँ 52 आना चाहिए, यानी कि ये तो लॉजिक गलत हो गया। अब दूसरा लॉजिक क्या आएगा, चलो देखो अब दूसरा लॉजिक अगर आप देखें तो
20 और कैसे आ सकता है भाई? अगर आप देखें तो इसको बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 4, इसको बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7, ये 9 का स्क्वायर नहीं है, ये 8 का स्क्वायर। किसका है? 8 का। 8 का स्क्वायर नहीं है, 8 का स्क्वायर प्लस 8 है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? 9 का स्क्वायर प्लस 9, तो कितना आएगा? 81 प्लस 9 यानी कि 90। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए। समझ गए क्या लॉजिक था? 20 का 30 से क्या लॉजिक था, 42 का 56 से क्या था, और 72 का हमसे पूछा गया है कि क्या लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो 4 पद दिए गए भाई, 3 समान एक अलग है। तो सबसे पहले NXR क्या दिया गया है? NXR ये आता है 14, 24, 18। तो ये कितना हो जाएगा? 14 से 24 यानी कि -10 प्लस 10, और ये क्या हो जाएगा हमारा? -6 है कि नहीं। और इसके बाद हमसे दिया गया है JQN, जे आता है 10 पर, और ये आता है 17 पर, और ये आता है हमारा 14 पर, +7 -3। इसके बाद दिया गया है ZGD 26 7 4 +7 -3। इसके बाद दिया गया है ELI 5 12 9, 5 से 12 7, 12 से 9 -3। तो आप समझ गए होगे, +7 -3 +7 -3 +7 -3, इसमें ही अलग ही लॉजिक चल रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका अलग हो जाएगा। बाकी के ये तीनों सेम हो जाएंगे क्योंकि इनमें सेम लॉजिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है LQTU JORS से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। क्या भाई? LQTU JORS। एक तो ये रहा, एक और दिया गया है हमें, एक दिया गया है CHKL AFIJ, AF यहाँ पर I है, I और फिर है J। तो अब देखो सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए इसकी आप। ये हो गया 12 17 20 21, ये हो गया 10 15 18 19। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे भी -2 -2 -2 और यहाँ पर भी -2। इस वाले में देखिए क्या है? 3 8 11 12 1 6 9 10, -2 -2, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। समझ गए सब में लॉजिक क्या चल रहा है, दोनों में कोडिंग किस तरीके से की गई है। -2 -2 हमसे पूछा गया OTWX, OTWX ये आता है 15 20 23 24, -2 यानी कि 13 यानी कि इस पर आएगी M, -2 यानी कि 18 यानी कि आएगी R। MR किस किस ऑप्शन में दिया गया है? ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है। MR 2 ऑप्शनों में दिया गया है। इसके बाद आप देखोगे 23 में से -2 करोगे तो आएगा 21, 21 पर आता है U। MRU ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? -2 -2 -2 की कोडिंग थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन, चलिए बताइए क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है लेविटेट, 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 लेविटेट का कोड भाई क्या है? तो आप देख रहे हो लेविटेट को कोड किया गया है IVEL और ETAT। तो आप क्लियर देख रहे होंगे, जो इसमें लेटर है वही इसमें लेटर है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या, ये रहा E, ये V, ये E, ये L, ऐसे इसको ये E, ये T, ये A और T। समझ गए? तो वैसे ही आप इसमें चेक करो किसमें, इनएक्टिव में। तो इनएक्टिव को आप देखोगे तो किस तरीके से कोड किया गया है, कैन E और इसके बाद VIT, इनएक्टिव TIVE, यहाँ पर T है TIVE। तो देखो आधे आधे माटो, देखो CANI, ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे EVI और T, ये रही T, यहाँ पर T मिस हो गई तो वो आदमी ने मैंने लिख दिया। हमसे पूछा गया है हाईनेस का, तो हाईनेस का भाई क्या होगा, HIGHNESS। तो भाई देखो अब पीछे के लेटर आएंगे तो यानी कि HGI और HGIH, एक ही ऑप्शन है HGIH, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको सॉल्व करना भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? भाई कितने त्रिभुज हैं? तो देखो सबसे पहले छोटे त्रिभुज, ये हो गया 1 2 3 और 4। क्या इसमें कोई त्रिभुज नहीं है? अब देखो इसके मिलने से जरूर एक त्रिभुज बनना है, तो 4 के बाद एक ये हो जाएगा 5,
इसके बाद ऐसे ही एक ये भी है, तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये एक और है, ये हो जाएगा आपका 7। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? ऑप्शन बी यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कैसा है भाई, हमसे पूछा गया सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को M1 पर रखने पर बनेगा। तो भाई ये रखा है दर्पण, जैसे हम इसे करेंगे तो एक ही स्थिति इस साइड हो जाएगी। किस किस ऑप्शन में भाई? इसमें नहीं है। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आगे चेक कीजिए, यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 चेंज होकर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि साइड चेंज हो जाएगी। तो देखो किसमें ऐसा 2, इसमें नीचे चला गया है। इसमें बाद यहाँ पर जी आ गया, तो ये भी गलत, ऑप्शन ए सही है। किस तरीके से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, समझ गए? तो आपको इसमें ये जो 3 ऑप्शन बकाए थे इनको हटा लोगे तो आपका आंसर आपके सामने है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें हमें एक फिगर बना के पूछ लिया, तो भाई कैसे होगा? ये एरो इधर है, तो जब इधर आएगा तो ये एरो कुछ ऐसा होगा। किस किस में दिया गया है? इधर, इसमें इधर ही है, ये गलत है। अब एक बात बताइए, जब इसमें इस तरीके की एस बन रही है तो जब इधर आओगे तो इसमें कुछ इस तरीके की बनेगी ऐसे। ऐसे किस किस ऑप्शन में? 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, एक और एक ये। अब देखो, अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये पत्ती जो है ये नीचे की साइड है, तो यहाँ पर भी जो भी फिगर बनेगा उसमें पत्ती नीचे ही होंगी, ऊपर तो जाएंगी नहीं, तो नीचे ही होंगी, यानी कि यही ऑप्शन होगा। इसमें इन्होंने पत्ती का शेप जो है वो ऊपर साइड कर दिया, इसलिए ये भी गलत, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में तो कुछ नहीं, ये हमें क्या दी गई? फिगर सीरीज। तो बताइए अब यहाँ पर क्या आएगा? अब देखो यहाँ पर जो जाल था, तो जाल 1 और 2 चल के यहाँ गया, फिर उसके बाद 1 और 2 चल के इसमें यहाँ गया, फिर 1 और 2 चल के यहाँ चला गया, तो इसके बाद फिर 2 चलेगा, तो यानी 1 और 1 2 यहाँ पर जाल आएगा। यहाँ पर जाल किस में दिया गया भैया? हमें ऑप्शन केवल एक ही है, यानी कि ऑप्शन आपका बी ही है जिसमें हमें ये दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और एक ये डी है ना। तो बताओ कौन सा है हमारा आंसर? आंसर हमारा सी है। ऐसे आप देखो, ये जो यहाँ पर है, अब देखो ये कहाँ गए? 1 2, फिर इसके बाद इसमें देखिए आप कहाँ पर गए? 1 2, फिर इसके बाद देखिए इसमें कहाँ पर गए? इस वाले फिगर में 1 2, तो यहाँ पर कहाँ पे आएंगे? 1 और 2 यहाँ पे होंगे। तो ऑप्शन बी में ही हमें दिया गया है ये फिगर, जिस तरीके की ये सीरीज रोटेट हो रही है। एक फिगर हमारा आगे जा रहा है, एक फिगर पीछे जा रहा है, यानी एक फिगर क्लॉकवाइज, एक फिगर एंटी क्लॉकवाइज, 2 है ना। चलो तो देखो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा 2 अगस्त की 4th शिफ्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।